ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस के इस चैनल पर मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज की कक्षा में या आज के वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है महाकवि भास रचित स्वप्नवासव दत्तम। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा याचना करना चाहती हूँ। क्षमा याचना इसलिए कि एक लंबे समय के बाद मैं इसके शेष भाग को लेकर के आई हूँ। आप सभी के बहुत से संदेश मुझे प्राप्त होते रहे और मैं आपको आश्वासन भी देती रही, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन आज मैं फिर से जो हमारा क्रम छूट गया था उसको आगे बढ़ा रही हूँ। तो हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो पर। स्वप्नवासव दत्तम के 6 अंक में से 4 अंक हम समाप्त कर चुके हैं और 5वें अंक का प्रवेशक भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था और देख लिया था कि कहानी किस ओर जाने वाली है। पहले संक्षेप में उसकी बात करते हैं ताकि हम आगे की जो घटना है उसकी निरंतरता को बनाए रख सकें। हमने देखा था कि पद्मिनिका और मधुकरिका की आपसी बातचीत से हमें ये पता लगता है कि पद्मावती को सिर दर्द की पीड़ा हो रही है और इसलिए उनकी जो शैया है वो समुद्र गृह में बिछाई गई है और ये सूचना दी जा रही है वासवदत्ता को भी और उदयन को भी। उदयन को क्योंकि वे पद्मावती के पति हैं और वासवदत्ता जो अभी वासवदत्ता के रूप में नहीं है अपितु अवंतिका के रूप में वहाँ पर उसकी सखी बन करके रह रही है, उसे इसलिए ताकि वो अपनी सखी की पीड़ा को दूर कर सके। विदूषक से कहा जाता है कि राजा को वो समाचार दे और अब प्रवेशक के आगे की स्थिति हम देखते हैं कि क्या होती है। तो बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। ततः प्रविशति राजा, उसके बाद में राजा का प्रवेश। श्लाघ्याम अवंती नृपतेः सदृश्यं तनुजाम कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावणके हुतवहेन हृत्यांग यष्टिम ताम पद्मिनीम हिमहताम एव चिंतयामि। राजा अपने आप से बात कर रहा है, अपने मन में सोच रहा है और यह बात कह रहा है। क्या कह रहा है देखें। इस श्लोक का अन्वय करते हैं, दूसरी पंक्ति से उठाते हैं, दूसरे चरण से। काल क्रमेण, काल के क्रम से, समय के क्रम से, समय बीतने से, पुनरागत दार भारः, पुनरागत फिर से आ गया है, दार भारः पत्नी का भार, अर्थात समय के चले जाने पर, समय के बीत जाने पर या समय के क्रम से जिस मेरे पास फिर से पत्नी का भार आ गया है, अर्थात मैं फिर से पत्नी से युक्त हो गया हूँ या मेरा फिर से विवाह हो गया है, क्योंकि वासवदत्ता की मृत्यु के बाद पद्मावती से उदयन का विवाह हो चुका है, इसलिए वह बात कर रहे हैं। ऐसा मैं जिसके ऊपर फिर से पत्नी का भार आ गया है। लावणके, लावणक में, लावणक गांव में, लावणक आपको ध्यान होगा यह वह गांव है, उस गांव का नाम है जिस गांव में वासवदत्ता जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गई है, ये खबर फैलाई गई थी और इसका नाम प्रश्न पत्र में अवश्य पूछा जाता है, तो इसे आपको कदापि नहीं भूलना है। तो लावणक नामक गांव में हुतवहेन, हुतवह कहते हैं अग्नि को, अग्नि के द्वारा, हुतवहेन हवन की हुई को जो वहन करती है, हवन की हुई सामग्री को जो वहन करती है, लेकर के जाती है, वह अग्नि। तो यहाँ पर हुतवह का मतलब है अग्नि। तो हुतवहेन अग्नि के द्वारा हृतांग यष्टिम, जिसके शरीर को, जिसके दुबले पतले शरीर को हृत नष्ट कर दिया गया था, ऐसी श्लाघ्याम, श्लाघ्य मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, श्लाघ्याम जो प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य थी, अवंती नृपतेः सदृशिम, अवंती के राजा के समान, क्योंकि वासवदत्ता के जो पिता हैं वो अवंती के राजा थे, तो उनके लिए कहा गया है वासवदत्ता जो थी वो अपने पिता के समान गुणों वाली थी। तो अवंती के राजा के समान गुणों वाली ताम तनुजाम, उस पुत्री को अर्थात उस राजकुमारी को, वासवदत्ता को, हिमहताम, हिम से
बर्फ से पाले से नष्ट हुई पद्मिनीम कमलिनी के इव समान चिंतयामी, मैं चिंतन करता हूँ, याद करता हूँ या स्मरण करता हूँ। यहाँ राजा बैठे हुए दो बात कह रहे हैं। पहले उन्होंने यह कहा कि मैं वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर फिर से पत्नी का भार आ गया है, अर्थात मैं फिर से विवाह को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ पर जो लेखक हैं, जो भास हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो पाठक को ये समझाना चाह रहे हैं कि यद्यपि राजा उदयन का विवाह हो गया है पद्मावती से, लेकिन वासवदत्ता को वो भूल गए हों, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ वासवदत्ता को वे नहीं भूले तो क्या वो पद्मावती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। पद्मावती को भी वो स्वीकार कर रहे हैं, उसको भी उतना ही आदर दे रहे हैं, लेकिन वासवदत्ता को भी नहीं भूले हैं। क्योंकि अब हम नाटक के अंत की ओर जा रहे हैं, तो ये बताना बहुत आवश्यक समझा है लेखक ने कि राजा उदयन के मन में दोनों के प्रति उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम है जितना उन दोनों के प्रति होना चाहिए। तो यहाँ पर राजा ने कहा कि समय के अनुसार मैं फिर से विवाह को प्राप्त हो गया हूँ, लेकिन लावणक नाम के गांव में जो अग्नि के द्वारा जिसका छरहरा शरीर, जो कोमलांगी नष्ट हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, ऐसी प्रशंसनीय उस अवंती के राजा की पुत्री जो अपने पिता के समान गुणों वाली थी, उसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे वो कैसे दिखाई देती है, जैसे कि कोई कमलिनी है। कमलिनी, कमल का जो पुष्प होता है, कमलिनी का जो पुष्प होता है वो बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और जब बहुत बर्फ़ पड़ती है तो उस बर्फ़ से वो अपने यौवन में ही, अपनी परिपूर्ण अवस्था में ही नष्ट हो जाता है, उस पर पाला पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे एक कमलिनी बर्फ़ के कारण नष्ट हो गई है, उसी प्रकार से मेरी जो वासवदत्ता थी वो अपनी युवावस्था में ही अपने छरहरे शरीर और अपने सौंदर्य, अपनी युवावस्था के साथ ही नष्ट हो गई, ऐसा मैं उसको याद करता हूँ। आगे बढ़ें। प्रविश्य, प्रवेश करके। कौन प्रवेश कर रहा है? विदूषक। विदूषक को हम पहले भी देख चुके हैं, राजा का मित्र है और हास्य रस की उत्पत्ति के लिए जो पात्र होता है वो होता है विदूषक। तो विदूषक कह रहा है, त्वरताम त्वरताम तावत भवान, माननीय आप शीघ्रता करें, शीघ्रता करें, जल्दी करें, जल्दी करें। राजा, किमर्थम, किस लिए? विदूषक, तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, कि माननीय पद्मावती सिर की पीड़ा से दुखी हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम किसी को सम्मानजनक संबोधन देना चाहते हैं तो पुरुष अगर है तो हम उन्हें भगवान कहेंगे, स्त्री है तो भवती कहेंगे, और अधिक सम्मान अगर हम देना चाहते हैं तो उसके साथ में अत्र और तत्र लगा दिया जाता है। अत्र भवान, अत्र भवती, या तत्र भवान और तत्र भवती। और ये अत्र और तत्र का अंतर क्या होता है, कैसे होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यदि हमारे समीप है तो अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, मतलब जो हमारे सामने नहीं है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने बैठा है और संबोधन में हम उसको सम्मान देना चाह रहे हैं तो हम अत्र भवान या अत्र भवती कहेंगे, लेकिन यदि वो हमसे दूर है तो हम उसे तत्र भवान या तत्र भवती कहेंगे। तो वो कहता है, तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, माननीय पद्मावती सिर की पीड़ा से दुखी हैं। राजा, कैवम आह, तुमसे किसने कहा ये? विदूषक, पद्मिनिकया कथितम, मुझसे पद्मिनिका ने कहा। राजा को विदूषक ने आकर के बताया है कि पद्मावती को सिर की पीड़ा हो रही है। अभी तक राजा को ये ज्ञात नहीं था। तो राजा इसका क्या उत्तर दे रहा है? भो कष्टम, अरे बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। और फिर वो अपनी बात को आगे कहता है कि क्या कष्ट की बात है या उसे क्यों कष्ट हो रहा है। तो कहता है, रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्ध्वा प्रियाम मम तो मंद इव अद्य शोकः। एवाद्य शोकः, इसका संधि विच्छेद करते हुए हम पढ़ेंगे, अद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुजो अपि अनुभूत दुखः पद्मावतीम अपि तथैव तथा एव समर्थयामि। जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे संधि है यदि हम उसका विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो शब्द, उनका अर्थ करना, अनुवाद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रूप श्रिया,
रूप की श्री से, रूप की संपत्ति से, रूप सौंदर्य से, समुदिताम पूरी तरह से युक्त, गुणतः युक्ताम और गुणों से युक्त, प्रियाम लब्धवा प्रिया को लब्धवा प्राप्त करके, लभ धातु में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है करके, तो प्राप्त करके। कौन, किसकी बात हो रही है? पद्मावती की। उस पद्मावती को प्राप्त करके अद्य मम शोकः आज मेरा दुख, मंद इव मंद सा हो गया था या हो गया है। तु किंतु पूर्व अभिघात सरुजः लेकिन पहले के आघात की पीड़ा से, सरुजः पहले का की जो पीड़ा है उससे युक्त, उस आघात की पीड़ा से युक्त मैं, अनुभूत दुखः अपि और जिसने दुख का अनुभव भी किया हुआ है, पद्मावतीम अपि पद्मावती को भी, तथैव समर्थयामि उसी प्रकार से समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या कह रहे हैं राजा यहाँ पर? राजा कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी पद्मावती को, प्रिया को प्राप्त किया। कैसी है वो पद्मावती? तो सबसे पहली पंक्ति में उनके गुणों की चर्चा की, क्योंकि यदि कोई मनुष्य किसी के गुणों की बात कर रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो उसको पसंद कर रहा है, उससे प्रभावित है। तो कह रहे हैं कि रूप की जो लक्ष्मी है, रूप का जो संपत्ति है, वो उसमें भरी हुई है, बहुत ही रूप संपन्न है। लेकिन केवल रूप से ही युक्त नहीं है, गुणतश्च युक्ताम गुणों से भी युक्त है। केवल रूप है लेकिन गुण नहीं है, व्यवहार अच्छे नहीं है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको अच्छा ना लगे। रूप भी है, सौंदर्य भी है और गुण भी है। ऐसी प्रिया को मैंने जब आज प्राप्त कर लिया था तो मेरा शोक, मेरा दुख, मेरी पीड़ा आज कुछ कम सी हो गई थी। कुछ कम सी क्यों? क्योंकि वासव दत्ता को वो पूरी तरह भूले नहीं हैं। बार बार भास ये दिखाना चाह रहे हैं, ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि अभी भी उदयन वासव दत्ता को भूले नहीं हैं। तो मेरा जो कष्ट था, मेरी जो पीड़ा थी, वो कुछ कम हो गई थी। लेकिन जब मैंने ये समाचार सुना कि पद्मावती सिर की पीड़ा से दुखी है, तो मैं जो कि पहले एक पीड़ा को भोग चुका हूँ और उसका दुख अनुभव कर चुका हूँ। कौन सी पीड़ा की बात हो रही है? वासव दत्ता के अग्नि में जल करके मृत्यु को प्राप्त होने की पीड़ा और उससे प्राप्त जो दुख उदयन को हुआ है, उसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे पद्मावती भी उसी प्रकार की दिखाई दे रही है। तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि यदि पहले कोई इस प्रकार की पीड़ा उसके पास में आ जाती है और बाद में कोई छोटा सा भी कष्ट होता है तो वो अधिक भयभीत हो जाता है कि जैसे पहले हुआ था कहीं वैसे ही नहीं हो जाए। कालिदास की वो सूक्ति यहाँ पर हम याद कर सकते हैं, अति स्नेह पाप शंकी, कि जब हम किसी से बहुत स्नेह करते हैं तो हमारे मन में बुरी शंकाएं ज़्यादा आती हैं। हमारा जितना निकट का कोई व्यक्ति होता है उसकी ज़रा सी बात पर हम इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और इतनी बुरी से बुरी बात सोच लेते हैं, जबकि हम सोचना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम सोच जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं भी क्योंकि पहले ऐसा दुख का अनुभव कर चुका हूँ तो मैं पद्मावती को भी उसी प्रकार का मान रहा हूँ। किस प्रकार का मान रहे हैं? क्या भाव छुपा हुआ है? उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पद्मावती भी उसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मुझसे अलग हो जाए, मुझे फिर से उसका विरह प्राप्त हो जाए जैसे मुझे वासव दत्ता के साथ हुआ है। तो वो इस बात से भयभीत हैं। अब हम देखें कि हमने अभी यहाँ पर 2 श्लोक पढ़े हैं, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। ये जो दोनों श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक वसंत तिलका छंद में लिखे हुए हैं और इन दोनों श्लोकों का जो रस है वो विप्रलंभ श्रृंगार रस है। इन दोनों का गुण माधुर्य है और इन दोनों की ही रीति वैदर्भी है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो इससे आगे वो क्या कहते हैं? इससे आगे बात बढ़ाते हुए वो पूछते हैं उससे, विदूषक से, अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती? तो पद्मावती अब किस स्थान पर हैं, किस जगह है पद्मावती? तो विदूषक कह रहे हैं समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, समुद्र गृह में उनकी शैया बिछाई गई है। समुद्र गृह का प्रश्न आता है, ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, अभी भी आपको बता रही हूँ कि ये प्रश्न आता है कि माफ़ कीजिए, पद्मावती की जो शैया है वो कहाँ बिछाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि समुद्र गृह में बिछाई गई थी। और समुद्र गृह क्या होता है, ये
पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था, यदि आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो में इसको देख लें। राजा तेन ही तस्य मार्गम आदेश है, तो मुझे उस स्थान का मार्ग दिखाओ, मुझे बताओ कि कहाँ है। विदूषक एतु एतु भवान, आइए आइए आप इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः, दोनों वहाँ से घूमते हैं। इदम समुद्र गृहिकम, ये समुद्र गृह है। प्रविशितु भवान, आप प्रवेश करें। राजा पूर्वम प्रवेश, पहले तुम प्रवेश करो। विदूषक प्रविश्य, प्रवेश करके। यहाँ पर लेप प्रत्यय लगा हुआ है और ये लेप प्रत्यय भी करके के अर्थ में होता है, लेकिन ध्यान रखिए लेप प्रत्यय जब भी लगता है तो उसकी पहचान ये होती है कि उससे पहले कोई उपसर्ग अवश्य लगता है। तो विदूषक कहता है भो, अरे, तथा, वैसा ही करता हूँ। राजा ने उससे कहा आप प्रवेश करें, तो कहता है अच्छा, ओ ऐसा ही करता हूँ। फिर वो अचानक से कहता है अविहा तुष्टतु तिष्ठतु तावत भवान, तो कहता है अरे रुकिए रुकिए, आप रुकिए। राजा कहता है किमर्थम, किस लिए। विदूषक एष खलु दीप प्रभाव सूचित रूपो वसुधा तले परिवर्तमानो अयम काकुदरः, ये दीपक के उजाले से जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ऐसा धरती पर घूमता हुआ रेंगता हुआ यह सर्प है। कि यहाँ पर दीपक जला हुआ है और इस दीपक से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक सर्प है जो धरती पर रेंग रहा है। राजा प्रविश्य अवलोक्य, राजा प्रवेश करता है और देखता है। प्रवेश करके और अवलोक्य, देख करके, दोनों में लेप प्रत्यय है। देखिए दोनों में ही उपसर्ग भी लगा हुआ है प्रत्यय के साथ। सस्मितम, मुस्कुरा करके। अहो सर्प व्यक्तिर वैधेयस्य, अरे इस मूर्ख का सर्प ज्ञान। राजा विदूषक की बात पर विश्वास नहीं करता है और अंदर जाकर के देखता है कि क्या वास्तव में ये सर्प है। और जब देखता है तो वो मुस्कुराता है और वो कहता है अरे कैसा मूर्ख है कि ये इसको सर्प समझ रहा है। फिर राजा स्पष्ट करता है ऋज्वायताम, ऋजु आयताम ही मुख तोरण लोलमालाम भ्रष्टाम क्षितौ त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंद अनिलेन निशि या परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। राजा विदूषक को समझा रहा है कि ये वास्तव में क्या है। तो राजा उसको कहता है मूर्ख, हे मूर्ख, ऋजु आयताम, ऋजु सीधी, आयत मतलब चौड़ी अर्थात लंबी, सीधी और लंबी, क्षितौ क्षिति पर, धरती पर, पृथ्वी पर, भ्रष्टाम गिरी हुई, मुख तोरण लोल मालाम, मुख्य दरवाजे, मुख्य तोरण, मुख्य जो दरवाज़ा है उसके ऊपर लटकी हुई ये जो चंचल माला है, उस माला को तुम निश्चित रूप से सर्पम अवगच्छसि, तुम सर्प समझ रहे हो। या निशि, जो रात्रि में, मंद अनिलेन, बहुत धीरे धीरे चलने वाली, अनिल का मतलब होता है वायु, धीरे धीरे चलने वाली वायु से, परिवर्तमाना, हिलती हुई, किंचित कुछ कुछ, भुजगस्य, भुजग की, सर्प की, विचेष्टितानि करोति, चेष्टाएं कर रही है या क्रियाएं कर रही है। वो देख के कहता है कि ये सीधी और लंबी जो दिखाई दे रही है वो वास्तव में सर्प नहीं है, बल्कि मुख्य द्वार पर लगी हुई और हिलती हुई चंचल माला अर्थात हिलती हुई माला है जो धरती पर गिर गई है। जब हम दरवाजे पर माला लगाते हैं, तोरण के लिए, तोरण माला सजाने के लिए दरवाजे पर माला लगा देते हैं, तो वो दरवाजे पर लगी हुई माला धरती पर गिर गई है और वो जो माला है सूखी हुई माला है, तो वो धरती पर कुछ कुछ हिल रही है। क्यों हिल रही है? हिलने का कारण क्या है? क्योंकि धीरे धीरे हवा चल रही है और उस धीरे धीरे हवा से वो कुछ कुछ चेष्टाएं कर रही है। जैसे सर्प होता है वो धीरे धीरे हिलता है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि रात्रि के समय एक दरवाजे पर एक माला लटकी हुई है और क्योंकि माला सूख गई है इसलिए वो नीचे गिर गई है और धीरे धीरे हवा चल रही है। वहाँ केवल एक दिए की रोशनी है। दिए की रोशनी से कितना प्रकाश होता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ है, वो दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि वो क्या है। और वो माला धीमी धीमी हवा चलने के कारण हिल रही है। तो जैसे ही विदूषक ने इस स्थिति को देखा तो उसे लगा कि यह सांप है, सर्प है, और उसने राजा को रोक दिया। लेकिन उदयन ने उसको स्पष्ट किया कि नहीं, यह सांप नहीं है, अपितु यह तोरण की माला है, द्वार की माला है जो धरती पर गिर गई है और सर्प की जैसी चेष्टाएं क्रियाएं कर रही हैं।
देखिए, जब भी कोई अच्छा लेखक कुछ लिखता है तो वो कोई भी बात किसी कारण के बिना नहीं लिखता है। तो यहाँ भास ने इस दृश्य को जो उपस्थित आपके सामने किया है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? स्वप्न वासव दत्तम, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी जो मुख्य घटना है स्वप्न में वासव दत्ता को देखना उदयन के द्वारा, वह घटना अब शीघ्र ही आने वाली है। उस घटना की भूमिका यहाँ पर तैयार की जा रही है। यहाँ पर आपको इस सर्प वाली बात से ये दिखाया जा रहा है कि उस स्थान पर समुद्र गृह में रोशनी तो है, लेकिन कितनी रोशनी है? एक दिए की रोशनी, जिससे आप ये तो जान सकते हैं कि कुछ है, लेकिन वो क्या है वो स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए माला को सर्प बता करके यहाँ पर इस तरह का ये प्रसंग उपस्थित किया गया। जैसे ही आगे की घटना आएगी आपको समझ आ जाएगा कि यह प्रसंग उपस्थित करने के पीछे भास का क्या कारण रहा होगा। अब यहाँ पर बात खत्म होती है और बढ़ते हैं हम आगे। विदूषक निरूप्य, विदूषक देख करके, सुष्टु भवान भणति, आप सही कहते हैं, न खलु अयम काकुदरः, यह सर्प नहीं है, तत्र भवती पद्मावती इह आगत्य निर्गता भवेत। फिर वो कहता है कि माननीय पद्मावती यह आगत्य, यहाँ आकर के निर्गता, वापस से यहाँ से निकल गई हैं, निर्गता भवेत, निकल गई हैं, ऐसा लगता है। कैसा प्रतीत हो रहा है कि पद्मावती आकर के चली गई हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई नज़र नहीं आया, इसलिए वो ये कल्पना करता है कि पद्मावती आई थी और वो यहाँ से चली गई हैं। तो राजा इसका प्रत्युत्तर करता है, वयस्य मित्र अनागतया भवितव्यम, वो नहीं आई होंगी। विदूषक, कथम भवान जानाति, आप कैसे जानते हैं? राजा, किमत्र ज्ञेयम, इसमें जानने की क्या बात है? पश्य, देखो, और वो बताते हैं कि देखो किस प्रकार से मुझे ये पता लग रहा है कि पद्मावती यहाँ पर नहीं आई होंगी। अब राजा अपनी कही हुई बात को स्पष्ट कर रहा है कि क्यों उसे लगा कि पद्मावती नहीं आई होंगी। तो अगले श्लोक में वह अपनी बात कह रहा है, शय्या नावनता तथा स्त्रित समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अम्लम शीर्षाभिघातोषधै रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। क्या कह रहा है राजा? ही, क्योंकि शय्या अवनता न, जो शय्या है, जो बिस्तर बिछा हुआ है, वो अवनता, नीचे की ओर झुका हुआ नहीं है, तथा आस्त्रित समा, उसी तरह से बिल्कुल समतल बिछा हुआ है, बराबर बिछा हुआ है। अथ व्याकुल प्रच्छदा न, और उसके ऊपर बिछी हुई जो प्रच्छदा, जो चादर है, वो भी व्याकुल नहीं है, बिखरी हुई नहीं है, सलवटें उसके ऊपर नहीं है, सिमटी हुई नहीं है। और आगे वो कहते हैं, न अम्लम शिरोपधानम, जो शिरोपधान है मतलब सिर पर लगाने वाला तकिया है, वो अम्लम, अमल है, मतलब उस पर कोई मल नहीं है, वो स्वच्छ है, साफ है। शीर्षाभिघातौ औषधै, शीर्ष अभिघात औषधै, सिर की पीड़ा की औषधियों से, न क्लिष्टम, वो क्लिष्ट नहीं हुआ है, गंदा नहीं हुआ है। जो सिर पर लगाने का तकिया है वो बिल्कुल स्वच्छ है, सिर पर लगाने की औषधियों से वो मलिन नहीं हुआ है, गंदा नहीं हुआ है। रोगे, रोगी के, दृष्टि विलोभनम, दृष्टि को आनंदित करने के लिए, जनियेतुम, उत्पन्न की गई, लगाई गई, काचित शोभा न कृता, किसी प्रकार की शोभा, किसी प्रकार की सुंदरता या सजावट यहाँ पर नहीं की गई है। और फिर अंतिम बात, प्राणी, कोई भी मनुष्य, रुजा, रोग के कारण, शयनम प्राप्य, शयन को प्राप्त करके, निद्रा को, बिस्तर को प्राप्त करके, पुनः स्वयं शीघ्रम न मुंचति, पुनः स्वयं उसको शीघ्र नहीं छोड़ता है। क्या क्या बताया राजा ने? सबसे पहली बात कि जब किसी के लिए कोई बिस्तर बिछाया गया है, पद्मावती जो रानी है उसके लिए जब बिस्तर बिछाया गया होगा तो बिल्कुल तरीके से, सलीके से एक बिस्तर बिछाया गया। अगर पद्मावती उस पर लेट करके और छोड़ करके जा चुकी होती तो उसका जो बिस्तर है, जो गद्दा है, वो नीचे की ओर झुका होता, उतना समतल नहीं होता, क्योंकि कोई जब बिस्तर पर लेट जाता है तो वो एक दबाव में आ जाता है।
दूसरी बात, जब हम किसी बिस्तर पर लेटते हैं तो जो चादर है वो उतनी समतल नहीं होती, उस पर सलवटें हो जाती हैं, वो बिखर जाती है, सिकुड़ जाती है, कहीं से कहीं ऊपर नीचे हो जाती है, तो वैसा भी कुछ नहीं है। तीसरी बात, क्योंकि उसके सिर में पीड़ा थी तो सिर में उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उसके सिर में औषधियाँ, लेप लगाए गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही उनका जो उपचार है वो होता था। उस अगर आप तकिए पर सो रहे हैं सिर रख करके और आपके सिर पर कोई औषधि लगी है, कोई दवाई लगी है, तो वो तकिए को मलिन करेगी, गंदा करेगी, लेकिन जो तकिया है वो बिल्कुल स्वच्छ है। फिर अगली बात, कोई रोगी जब होता है तो उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है ताकि रोगी का जो ध्यान है वो सुंदरता की तरफ बटे और अपनी पीड़ा से हटे। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी सजावट का कार्य नहीं किया गया है, उसकी रोगी की दृष्टि को आनंदित करने के लिए कोई भी शोभा यहाँ पर नहीं की गई है। और अंतिम बात, जो सबसे सटीक बात वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि यदि वो रोगी है और उसको बिस्तर प्राप्त हो गया है, उसको आराम प्राप्त हो गया है, तो वो जल्दी से स्वयं उसको छोड़ करके नहीं जाता। तो अगर पद्मावती को पीड़ा है तो वो इतनी जल्दी उसको छोड़ करके नहीं जा सकती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आई होंगी और यहाँ से चली गई होंगी। तो विदूषक इस बात पर सुन करके कह रहा है। अच्छा, हम पहले इसके बात कर लें। ये जो श्लोक है इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और यहाँ पर पद्मावती के नहीं आने के लिए बहुत से अनुमान किए गए हैं, इसलिए ये है अनुमान अलंकार भी है और यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी है, क्योंकि एक सामान्य कथन के द्वारा एक विशेष कथन का समर्थन किया गया है। सामान्य बातों को बताकर विशेष के द्वारा उनका शमन किया गया है। रस यहाँ पर शांत है, गुण प्रसाद है और रीति वैदर भी है। फिर विदूषक कहता है, तेन ही अस्याम शय्यायाम मुहूर्त कम उपविश्य तत्र भवतीम प्रतिपालयतु भवान। तो फिर आप थोड़ी देर बैठ करके यहाँ पर बैठ करके माननीया की प्रतीक्षा करें। फिर आप ऐसा करें कि यहाँ कुछ देर बैठें इस पलंग पर और उनकी प्रतीक्षा करें। विदूषक इस प्रकार से राजा से कह देता है। आगे क्या होता है देखते हैं। राजा बाड़म, राजा कहता है, ठीक है, उपविश्य बैठ करके, वयस्य निद्रा माम बाधते, मित्र मुझे नींद बाधित कर रही है, नींद सता रही है या मुझे नींद आ रही है। कथताम काचित कथा, कोई कथा कहो, कोई कहानी कहो। विदूषक, अहम कथयिष्यामि, विदूषक उत्तर देता है, मैं कहता हूँ। हुमिति करोतु अत्र भवान, लेकिन माननीय आप इतना कहते रहना है, मतलब हुकारा भरते रहना। जब कोई कहानी कहता है तो हम हुकारा भरते हैं ना साथ में, तो उसी तरह से विदूषक कहता है कि मैं कहानी कहता हूँ, आप साथ साथ में हुकारा भरते रहना। राजा बाडम, राजा कहता है, ठीक है। अब विदूषक कहानी कहना शुरू कर रहा है। तो विदूषक कहता है, अस्ति नगरी उज्जैनी नाम, उज्जैनी नाम की एक नगरी है। तत्र अधिक रमणीयानि उदक स्नानानि वर्तन्ते किल, वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्नान करने के स्थान हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं। राजा, कथम उज्जैनी नाम, क्या उज्जैनी नाम, उज्जैनी। विदूषक कहता है, यदि अनभिप्रेत ऐसा कथा अन्याम कथयिष्यामि, यदि आपको यह कथा अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरे कहूँगा, दूसरी कहानी कहता हूँ। तो राजा इसका उत्तर देता है, वयस्य मित्र न खलु न अभिप्रेत एष कथा, ऐसा नहीं है वास्तव में कि मुझे ये कहानी पसंद नहीं है, किंतु लेकिन। अब वो आगे वाले श्लोक में बताता है कि उज्जैनी का नाम सुनकर के जो उसने पूछा कि क्या उज्जैनी, वो क्यों पूछा, तो कारण बताता है। स्मरामि अवंत्याधिपते सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्याः बाष्पम प्रवृत्तम नयन अंतलग्नम स्नेहात् मम एव उर्सी पातयन्तः। वो कह रहा है, राजा अपना कारण बता रहा है, प्रस्थान काले, प्रस्थान करते समय, कहाँ से प्रस्थान करते समय, उज्जैनी से प्रस्थान करते समय, स्वजनम स्मरन्तयः, अपने लोगों को स्मरण करती हुई, अपने परिवार के लोगों को याद करती हुई, स्नेहात, स्नेह से, प्रवृत्तम, बहते हुए, नयन अंत लग्नम, नेत्रों के कोने पे लगे हुए, नेत्रों के कोने पे चिपके हुए, बाष्पम, आंसुओं को, ममेव उर्सी, मम एव, मेरे ही, उर्सी, छाती पे, वक्षस्थल पर, पात्यंतः, गिराती हुई, अवंती अधिपते,
अवंत्यः अधिपते, अवंती के अधिपति की, अवंती के राजा की सुतायाः पुत्री का स्मरामि, स्मरण करता हूँ या स्मरण कर रहा हूँ। राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उज्जैनी नाम की कहानी मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जैसे ही तुमने उज्जैनी का नाम लिया तो मुझे वह उज्जैनी के राजा की पुत्री, कौन है उज्जैनी के राजा की पुत्री? वासवदत्ता। उज्जैनी का ही नाम अवंती है, तो अवंती के राजा की जो पुत्री है वो मुझे याद आती है। और उसका कौन सा प्रसंग यहाँ पर राजा ने सुनाया है कि जब वो प्रस्थान कर रही थी उज्जैनी से। आप सभी को विदित है, आप पहले सुन चुके हैं इस बात को, कि उदयन और वासवदत्ता का जो विवाह हुआ था वो उन दोनों की इच्छा से ही हुआ था। माता पिता को इसके विषय में पहले जब इनका विवाह हुआ था तो कोई ज्ञान नहीं था, और उदयन के साथ वासवदत्ता चली गई थी और उसने विवाह किया था। तो उसी प्रसंग को वो याद कर रहे हैं कि जब वो उज्जैनी से मेरे साथ प्रस्थान कर रही थी तो अपने लोगों को याद कर रही थी, और याद करते समय जो स्नेह के कारण, उनके प्रति जो स्नेह उसके मन में था, उस स्नेह के कारण उसके जो आंसू बह रहे थे या बहना चाह रहे थे, नैनों के किनारे पे जो आंसू लगे हुए थे, उन आंसुओं को गिराने के लिए किसी का वक्षस्थल, किसी की छाती उसके पास में नहीं थी कि किसी के गले लग करके वो अपने दुख को कम कर सकती। जब एक कन्या अपने घर से विदा होती है, उसका विवाह होता है, तो वो अपने परिवारजनों से मिल करके, उनके गले लग करके अपनी पीड़ा को, अपने दुख को कम करती है। लेकिन यहाँ पर परिवारजन उसके साथ नहीं है, क्योंकि परिवारजनों को तो पता ही नहीं है, तो वो केवल उदयन के ही हृदय से लग सकती है, गले से लग सकती है। तो वो कहते हैं कि मेरे गले लग करके, मेरे छाती पर ही अपने आंसुओं को जो उसने बहाया था, ऐसी उस वासवदत्ता को मैं स्मरण कर रहा हूँ। अपिच और भी, अब वो दूसरा प्रसंग बताते हैं। बहुशो अपि उपदेशेषु यया माम ईक्षमाणया हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतम आकाशवादितम। उपदेशेषु, उपदेश देते समय, सिखाते समय। ये भी आपको ध्यान है कि उदयन ने वासवदत्ता को वीणा बजाने की शिक्षा प्रदान की थी। तो उपदेश का तात्पर्य यहाँ पर वीणा बजाने की शिक्षा से है कि जब मैं उसको वीणा बजाना सिखाता था उस समय माम, मुझको, इक्षमाणिया, देखने के कारण, जब मैं उसको वीणा बजाना सिखाता था तो वो मुझे देखती रहती थी। इस कारण से यया, जिसके द्वारा, जिस वासवदत्ता के द्वारा, स्रस्त कोणेन, गिरे हुए कोण के द्वारा, कि कोण का तात्पर्य यहाँ पर मिजराब से है। अभी हम देखते हैं कि मिजराब क्या होता है। गिरे हुए मिजराब वाले हस्तेन, हाथ से, बहुशः, बहुत बार, बहुशः अपि, बहुत बार, अनेक बार भी, आकाशवादितम कृतम, आकाश में अर्थात खाली स्थान में ही, वादितम, बजाने का कार्य, कृतम, किया गया, अर्थात वो खाली आकाश में, खाली स्थान में ही बजाती रही। देखिए, वीणा जो वाद्य यंत्र होता है वो आप सभी जानते हैं। सरस्वती माता की तस्वीर आप सभी ने देखी होगी और उनके हाथ में वीणा होती है, वीणा पाणी उन्हें कहा जाता है। वह जो वीणा होती है उसको बजाने के लिए हाथ की उंगली में एक प्रकार का, एक छोटा सा लोहे का या किसी का भी धातु का एक अंगूठी नुमा एक यंत्र होता है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, और उसी से वीणा के तारों को झंकृत करके और वीणा को बजाया जाता है। उसे यहाँ पर कोण कहा है, जिसे मिजराब भी हिंदी में कहते हैं। तो जब आप वीणा बजा रहे हैं और आपके हाथ से वो मिजराब गिर गया है, अब मिजराब क्यों गिर गया है? फिर वही बात कि जब भास कोई बात कह रहे हैं तो उस बात के पीछे भी कोई अर्थ निकला हुआ है, कोई छुपा हुआ है, उसे भी हमें ढूंढना होगा। क्योंकि वीणा उदयन की थी, उदयन एक पुरुष थे, तो मिजराब भी उदयन का होगा। तो उदयन के मिजराब से जब वासवदत्ता अगर अंगुली में पहन करके बजाएगी तो उसके वो मिजराब ढीला होगा और वो उंगली से निकल जाता है। जब हम सतर्क होंगे किसी चीज़ के लिए, हमने कोई अंगूठी पहन रखी है और वो हमें ढीली है, तो अगर हम सतर्क रहेंगे तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगी हम उसको पीछे कर लेंगे, उसको संभाल लेंगे। लेकिन अगर हम थोड़े से भी लापरवाह हैं, सतर्क नहीं हैं, तो हमारे हाथ से कब गिर जाएगी हमें ज्ञात नहीं रहेगा। तो राजा बता रहे हैं कि जब मैं उसको वीणा बजाना सिखाता था तो उसका ध्यान वीणा सीखने में नहीं होता था, वो तो मुझे ही एकटक देखती रहती थी।
और इस प्रकार से जब वो मुझे देखती रहती थी तो उसके हाथ से वो मिजराब कब गिर जाता था उसे पता नहीं लगता था, और वो अपने हाथ से उसी बजाने की क्रिया को करती रहती थी। लेकिन जब मिजराब ही हाथ में नहीं है तो क्या वो बजेगा? वो खाली स्थान में ही उसको, आकाश में ही मानो खाली स्थान में ही उसको बजाती रहती थी। आकाश का तात्पर्य यहाँ पर खाली स्थान से है। आकाश स्थान को कहा जाता है, आसमान वाले आकाश से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना, शून्य में बजाना। इसको इस तरह से सोच लीजिए कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के कुछ लिख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आपके सामने कोई बैठा है जो आपको लिखाने के लिए कह रहा है, इसलिए आप लेकर के बैठे तो हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। आपके हाथ से पेन गिर जाता, लेकिन फिर भी आप लिखने की प्रक्रिया कर रहे हैं। पेन है नहीं और आप लिख रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थिति का यहाँ पर विदूषक ने वर्णन किया है। राजा ने वर्णन किया है कि मैं ऐसी वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ जो इस प्रकार से वीणा सीखते समय वीणा को बजाया करती थी। अब विदूषक आगे कहते हैं, भवतु अन्याम कथयिष्यामि। अच्छा, तो मैं दूसरी कथा कहता हूँ। अस्ति नगरम ब्रह्मदत्त नाम, एक नगर है ब्रह्मदत्त नाम का। तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम, और वहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है काम्पिल्य। काम्पिल्य नाम का वहाँ पर राजा है। राजा किमति किमति, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? विदूषक पुनस्तदेव पठति, विदूषक वापस उसी बात को पढ़ता है। वैसे ही कहता है कि एक नगर है जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, एक राजा है जिसका नाम है काम्पिल्य। तो राजा कहता है, मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा, राजा ब्रह्मदत्त, नगरम काम्पिल्यम। राजा का नाम है ब्रह्मदत्त और नगर है काम्पिल्य। विदूषक उल्टा कर देता है, नगर का नाम तो राजा का बता देता है, राजा का नाम नगर का बता देता है। तो वो कहता है कि किम राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पिल्यम, क्या राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ऐसा है? तो वो कहते हैं एवं एतत्, हाँ ऐसा ही है। तो विदूषक कहता है इसके आगे, तेन ही मुहूर्तकम प्रतिपालेतु भवान, तो फिर आप थोड़ी देर यहाँ पर ठहरे, यावद ओष्ठगतम करिष्यामि, तब तक मैं इसको ओष्ठगत, ओष्ठ कहते हैं होठ को, अपने होठों में करता हूँ, अर्थात मैं इसको रटता हूँ। जैसे हम कोई चीज़ रटते हैं तो हम उसको अपने होठों से बार बार दोहराते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है ओष्ठगत करना। तो मैं इसको रट लेता हूँ, मैं इसको कंठस्थ कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, मैं इसको ओष्ठगत कर लेता हूँ। इति बहुशः तदेव पठित्वा, इस प्रकार से बार बार उसी चीज़ को पढ़ करके, राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पिल्यम, जैसे हम बोल रहे हैं राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पिल्यम, राजा ब्रह्मदत्त नगर काम्पिल्यम, ऐसे वो बार बार बोलता है, राजा ब्रह्मदत्त नगरम काम्पिल्यम, नगर काम्पिल्य। इदानीम शृणोतु भवान, फिर उसको लगता है अब मुझे याद हो गया, तो कहता है इदानीम शृणोतु भवान, अब आप सुने। अयि सुप्तोऽत्र भवान, अरे माननीय तो सो गए। अति शीतलेयम वेला, यह समय, यह वेला बहुत ही ठंडी है। आत्मनः प्रावारकम गृहीत्वा आगमिष्यामि, तो मैं अपने लिए भी चादर लेकर के आता हूँ। वो कहते हैं कि बहुत ठंडा समय है, बहुत ठंडी वेला है, इसलिए मैं भी अपनी ओढ़ने की चादर लेकर के आता हूँ। अब विदूषक चला गया है चादर लेने के लिए, और राजा वहीं पर उस शैया पर लेटे हुए हैं और उनको नींद आ गई है। इस प्रसंग को यहीं पर हम छोड़ते हैं, नहीं तो हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समझने में भी कठिनाई होगी। इससे आगे क्या प्रसंग होता है उसके लिए हम बढ़ेंगे अगले वीडियो पर। बने रहिए इसके साथ में और इसको पढ़िए। अब तक की सारी कथाओं को एक बार फिर से दोहरा लीजिए। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे इससे आगे। नमस्कार।